गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 सिविक्स चैप्टर 4 अंडरस्टैंडिंग लॉज। तो पिछले वीडियोस में हमने पढ़ा कि लॉ क्या है, मतलब कानून क्या है और किस तरीके से बनाए जाते हैं और क्या ये सबके ऊपर एक जैसे लागू होते हैं। तो आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में और डिटेल में कि प्राचीन भारत में भी बहुत सारे इनन्यूमरेबल जो थे लॉ थे एंड ऑफन ओवरलैपिंग लोकल लॉज। तो एक ही समय पे मतलब बहुत सारे जो लोकल कानून थे वो बन रहे थे। एंड डिफरेंट कम्युनिटीज एंजॉय डिफरेंट डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी इन एडमिनिस्ट्रेटिंग दीज लॉज। तो ऑटोनॉमी मतलब स्वराज्य में जो भी बनाए जाते थे कानून, तो वो एक जैसे सब पे लागू नहीं होते थे कि अलग अलग कम्युनिटीज जो थी अलग अलग तरह के कानून जो थे एंजॉय कर रहे थे। जहाँ हम ऐसे कह सकते हैं कि जो एक ही कानून है किसी के ऊपर वो लागू हो रहा था और किसी के ऊपर नहीं। तो इन सम केसेस द पनिशमेंट्स जो दी जाती थी पर्सन रिसीव्ड फॉर द सेम क्राइम वेरीड डिपेंडिंग ऑन द देयर कास्ट बैकग्राउंड्स के कास्ट के आधार पे पनिशमेंट्स जो थी वो निर्धारित की जाती थी। जैसे लोअर कास्ट पीपल थे तो उनको हार्शली पेनलाइज्ड किया जाता था, उनको पेनल्टीज लगाई जाती थी, उनको जुर्माने लगाए जाते थे। तो ये जो सिस्टम था ये आगे अंग्रेज़ों के समय में भी जारी रहा और पहले भारत के जो शासन भारतीयों का ही था भारत में, तब तो था कि लोअर कास्ट के ऊपर ज़्यादा जुर्माने वगैरह लगाए जाते, जहाँ उनको पनिशमेंट्स दी जाती और हाई कास्ट को इससे छोड़ दिया जाता। लेकिन अंग्रेज़ों के समय क्या हुआ कि एक ही कानून जो था वो अंग्रेज़ों के लिए कुछ और था और भारतीयों के लिए कुछ और था। मतलब भारतीय लोगों को एक ही अपराध करने के लिए, जैसे एक जैसे अपराध किसी ने किया है तो उसके लिए अगर वो इंडियन है तो उसको ज़्यादा सज़ा दी जाती और अगर वो ब्रिटिश पीपल हैं तो उनको सज़ा नहीं दी जाती। तो इट इज़ ऑफन बिलीव दैट इट वाज द ब्रिटिश कॉलोनिस्ट हु इंट्रोड्यूस द रूल ऑफ लॉ इन इंडिया। तो जैसे अभी रूल ऑफ लॉ है कि मतलब कि जो रूल है लॉ है वो एप्लीकेबल है सबके ऊपर। तो कुछ लोग मानते हैं कि जो ब्रिटिश कॉलोनिस्ट थे, ब्रिटिश जो जब हमें उन्होंने कॉलोनी बनाया हुआ था, दीन बस्ती बनाया हुआ था, तो उस समय के जो शासक थे उन्होंने रूल ऑफ लॉ जो था इंडिया में शुरू किया। लेकिन जो इंडियन हिस्टोरियंस हैं वो इसके लेके डिस्प्यूटेड है, क्लेम जो किया जाता है इसके ऊपर वो सहमत नहीं है, क्योंकि सेवरल ग्राउंड्स हैं इसके लिए। कि दो इसमें मेन चीज़ें क्या थी कि पहले तो जो भारत के राष्ट्रवादी लोग हैं वो मानते हैं कि कॉलोनियल लॉ जो था दैट वाज आर्बिट्रेरी, मतलब वो उनकी इच्छा के ऊपर आधारित था कि जो वो चाहते वही करते। एंड सेकंड दैट द इंडियन नेशनलिस्ट प्लेड अ प्रोमिनेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द लीगल स्फीयर्स इन ब्रिटिश इंडिया। तो जो भारत के राष्ट्रवादी नेता थे उन्होंने भारत में एक जैसा कानून लाने के लिए उन्होंने बहुत संघर्ष किया। तो ये रूल ऑफ लॉ जो है उसका नतीजा है। तो जैसे हम बात करते हैं कि आर्बिट्रेरी था उस समय शासन, तो उसकी एक एग्जांपल है सेडिशन एक्ट 1870 का था। तो मतलब देशद्रोह जो था उसका मुकदमा चला दिया जाता था किसी भी व्यक्ति के खिलाफ। अगर कोई अंग्रेज़ों की आलोचना करता था, उनके खिलाफ जाता था, तो उसको सेडिशन मतलब देशद्रोह का उसके ऊपर मुकदमा चला दिया जाता था। तो इस तरह से बिना उनकी बात सुने ऐसे ही कोई ना कोई कार्रवाई कर दी जाती थी। तो इस तरह से अंग्रेज़ों के समय तो रूल ऑफ लॉ बिल्कुल भी नहीं था, मतलब रूल वाज नॉट एप्लीकेबल फॉर ऑल। Indian nationalists began protesting and criticizing this arbitrary use of authority by the British। तो भारत के जो राष्ट्रवादी नेता थे उन्होंने इस चीज़ के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई, उन्होंने संघर्ष किया और उन्होंने ग्रेटर इक्वालिटी के लिए लड़ना शुरू किया कि सारे लोग जो हैं बराबर हों इन ईच एंड एवरी स्फीयर। मतलब चाहे वो इलेक्शन का है या उसमें कॉन्टेस्ट करने का अधिकार जो वोट का है वो सबको दिया जाए। और वो आइडियाज़ जो थे लॉ के वो चेंज करना चाहते थे। तो देयर वाज सेट ऑफ रूल्स, बहुत सारे रूल्स थे जो कि फोर्सली ओबे करने पड़ते थे इंडिया वाले लोगों को। इंडिया के ऊपर मतलब बाय फोर्स वो लागू किए जाते थे कि जो नहीं भी लोगों के लिए अच्छे होते थे वो चीज़ें भी उनको माननी पड़ती थी। तो बाय द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी जो इंडियन लीगल प्रोफेशन में थे, जो भारतीय जज थे, जहाँ वकील थे, उन्होंने भी
डिमांड की इस चीज़ की कि वो कॉलोनियल कोर्ट्स में जो अंग्रेज़ों की अदालतें हैं उनमें उनको भारतीय जजों को भी पूरी जो है रिस्पेक्ट मिले। और उन्होंने शुरू किया लॉ टू डिफेंड द लीगल राइट्स फॉर इंडियंस, कि उनको भारतीयों को बचाने के लिए उनको भी मुकदमे लड़ने का हक दिया जाए वकीलों को। और जो भारतीयों के लिए कोई अगर उनके कोई मुकदमा उनके ऊपर चल रहा है तो उसकी सुनवाई के लिए इंडियन जजेस का भी वहाँ पे कोर्ट में होना ज़रूरी है, क्योंकि दे कैन बेटर अंडरस्टैंड द सिचुएशंस। तो इंडियन लोग जो थे, इंडियन जज जो थे, उनका प्रोमिनेंट रोल रहा है एवेल्यूशन करने में। जो रूल ऑफ लॉ है कि किस तरह का कि एक जैसा ही लॉ जो है, एक लॉ सबके ऊपर एक जैसा ही अप्लाई हो, तो उसके लिए काफ़ी कुछ ग्रेजुअल डेवलपमेंट्स जो किया गया, एवेल्यूएट किया गया भारतीय जजों के द्वारा, तो उसको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो हम बिल्कुल भी कह नहीं सकते कि रूल ऑफ लॉ जो है वो सिर्फ अंग्रेज़ों के कारण जो था वो भारत में आया, बल्कि इसमें इंडियन पीपल का बहुत ज़्यादा योगदान है। तो जब भारत में कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया, संविधान जो था बनाया गया और इसको लागू किया गया, तो इंडिया में रूल ऑफ लॉ के लिए और बहुत सारी चीज़ें की गई, शुरू की गई। और इसकी फाउंडेशन जो इसकी जो नींव थी वो तो कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में ही रख दी गई थी। तो एवरी ईयर आर रिप्रेजेंटेटिव पास सेवरल न्यू लॉज एज वेल एज अमेंड एग्जिस्टिंग वंस। तो हर साल हमारे जो नेता हैं वो बहुत सारे कानून पास करते हैं, और बहुत सारे जो एग्जिस्टिंग वंस होते हैं, मतलब पहले से कानून हैं, उनको अमेंड भी किया जाता है, उनमें शोध की जाती है कि अगर कोई उसमें चेंज लाने की ज़रूरत है तो वो भी टाइम टू टाइम की जाती है। इसकी एक एग्जांपल है जो आपने 6th स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट था 2005 का। तो इसमें क्या किया गया कि औरतों को पहले प्रॉपर्टी का राइट नहीं था, ना ही उनको अपनी मायके की प्रॉपर्टी में से, ना ही इन लॉज की प्रॉपर्टी में से। तो अकॉर्डिंग टू दिस न्यू लॉ, सन्स, डॉटर्स एंड देयर मदर्स कैन गेट एन इक्वल शेयर ऑफ फैमिली प्रॉपर्टी। तो अगर किसी की प्रॉपर्टी के ऊपर किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो उसके लड़के, उसकी लड़कियां और उसकी बीवी, उनका सबका बराबर का हिस्सा उस जायदाद पे होता था। तो ये मतलब कर दिया गया, पहले नहीं था। इसी तरह से पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे कानून बनाए गए, और एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए भी बहुत सारे कानून बने। तो हाउ डू पीपल कम टू थिंक एंड प्रपोज दैट अ न्यू लॉ इज़ नेसेसरी। तो किस तरह से लोग सोचते हैं कि कोई नए कानून जो है उसकी ज़रूरत है। तो इसके बारे में आगे हम और डिटेल में पढ़ेंगे।